औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का इस्लामियात। आज हमारा चैप्टर है इस्लामियात का हमसायों के हकूक़। हमसायों के हकूक़। आज हमने हमसायों के हकूक़ के बारे में पढ़ना है। यह हमारा चैप्टर है। आ जाते हैं हम इसकी मुश्क की तरफ। ये हमारी मुश्क है। दुरुस्त जवाब पर मुनासिब तरीन जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाएं। जार के मायने हैं हमसाए। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम बार बार किससे हुस्न सलूक का जिक्र करते थे? हमसायों। कुरान मजीद में हमसायों से हुस्न सलूक का जिक्र किस सूरत में आया है? सूरत निसा। हदीस शरीफ में कितनी किस्म के पड़ोसी का जिक्र है? 3। बच्चों की लड़ाई हमसायों को एक दूसरे से कर देती है दूर। अगर बच्चे लड़ाई करते हैं तो हमसायों को भी दूर दूर हो जाते हैं। सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। अच्छी हमसायगी के 3 मशर्ती असरात तहरीर करें। फर्स्ट शॉर्ट है हमारे पास यहाँ पर। ये अच्छी हमसायगी के मशर्ती असरात ये 3 हैं। पड़ोसियों के दरमियान मोहब्बत और इहतराम का जज्बात पैदा होते हैं। मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करना आसान हो जाता है। रिश्तेदारों के पहुंचने से पहले हमसाये मदद को पहुंच जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट शॉट। सेकंड है हमसायों के साथ हुस्न सलूक के बारे में कुरानी आयात का तर्जुमा। सेकंड शॉट हमारा ये है। अरशाद बारी ताला है और वलदैन के साथ अच्छा सलूक करो और रिश्तेदारों के साथ और यतीमों और मस्कीनों और रिश्तेदारों पड़ोसी और अजनबी पड़ोसी और पास बैठने वाले के साथ सबके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। सेकंड शॉट है। थर्ड शॉट है हमारा पड़ोसियों के हक़ शफ़ा के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पे आ जाते हैं हक़ शफ़ा। ये है इस्लाम के अता करदे हकूक़ में हमसायों को ये हक़ भी हासिल है कि वो हमसाये की जायदाद की ख़रीदारी का सबसे पहला हक़दार है। अगर वो मकान या ज़मीन या कारोबार ख़रीदने में दिलचस्पी नहीं रखता या इससे कीमत वगैरह पर इत्तफ़ाक़ नहीं हो पाया तो फिर मालिक को हक़ है कि वो अपनी जायदाद किसी और को फ़रोख्त कर दे। हमसाये के हक़ शफ़ा को अखलाक़ी और अदालती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, यानी आप इसके ना मिलने पर अदालत में दावा दायर कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक थर्ड शॉट। फोर्थ शॉट है हमारे पास। हमसायों को तकलीफ़ पहुँचाने वाली 3 सूरतें हदीसी की रोशनी में लिखें। हमने 3 सूरतें बतानी है। फोर्थ शॉट हमारा यहाँ से है। हमसायों का पहला हक़ है कि इन्हें तकलीफ़ ना दी जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि पड़ोसियों को अज़ियत ना दे। यहाँ से यहाँ तक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। 3 पॉइंट्स का है ना उन्होंने। एक रवायत में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि फ़लाँ औरत रात को नमाज़ पढ़ती थी और दिन को रोज़े रखती थी और सदका भी करती थी, मगर अपनी ज़बान से अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ देती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी कोई खैर नहीं, वो जहन्नुम में जाएगी। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास दूसरा पॉइंट। तीसरा 3 सूरतें बताई हैं ना उन्होंने। एक सूरत ये है, दूसरी सूरत ये, तीसरी सूरत है। एक और मौके पर फरमाया, अपनी हांडी खाने पीने से पड़ोसियों को अजियत ना दिया जाए बल्कि उससे भी उसमें शामिल किया जाए। यहाँ तक फरमाया कि अगर फ्रूट मेवे ख़रीदे तो उसे हदिया करें और अगर हदिया ना कर सके तो छुपाकर घर में लाएं और आपके बच्चे हमसायों के बच्चों के सामने ना खाएं ताकि उसके बच्चों को तकलीफ़ ना हो। यहाँ से यहाँ तक तीसरी सूरत। यहाँ से यहाँ तक एक सूरत है, यहाँ से यहाँ तक दूसरी सूरत है, यहाँ से यहाँ तक तीसरी। 3 सूरतें उन्होंने कहा तो ये 3 सूरतें बताई हैं। 5 शॉट में आ जाते हैं। 5 शॉट हमारे पास। हमसायों के हकूक़ कौन कौन से हैं? फरासत फरमाएं। हमसायों के हकूक़ कौन कौन से हैं? ये हमसायों के हकूक़ है। हमसायों के हकूक़ बयान फरमाएं और दर्जा झैल अमूर का जिक्र करें। मदद मांगे तो मदद की जाए, उसे खैर पहुंचाए तो मुबारक दी जाए, कर्ज़ मांगे तो कर्ज़ दिया जाए, मुसीबत पहुंचे तो ताज़ियत की जाए, मुसीबत पहुंचे तो ताज़ियत की जाए। ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास। बल्कि उन्होंने 5 कहा है तो 5 पॉइंट्स यहाँ से। महताजी हो तो इमदाद की जाए, बीमारी हो तो इयादत की जाए। इन 6 पॉइंट्स में से मैंने टिक लगाया 1 2 3 4 5 6। इन 6 पॉइंट्स में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने 5 पॉइंट्स का कहा है। हम दर्जा झैल सवालात के तफसीली तहरीर करें। हमसायों के हकूक़ की फजीलत कुरान और हदीस की रोशनी में तहरीर करें। फर्स्ट लॉन्ग है हमारे पास।
हमसायों के हकूक़ की अहमियत और फजीलत। फ़र्स्ट लॉन्ग हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक फ़र्स्ट लॉन्ग। सेकंड लॉन्ग है हमारा, हदीस मुबारका के मुताबिक मुफलिस कौन है और इसकी मुफलिसी का क्या सबब है। सेकंड लॉन्ग हमारा यहाँ से स्टार्ट है। साबर रज़वान अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया कि मुफलिस आदमी वो है जिसके पास मालो असबाब ना हो। यहाँ से लेके हमारा सेकंड लॉन्ग है यहाँ तक। थर्ड लॉन्ग है हमारा, हमसायों के हकूक़ तफसील से बयान करें, नेज़ इन हकूक़ की पासदारी ना करने से माशरे पे क्या असरात पड़ते हैं। अब थर्ड लॉन्ग है हमारे पास। सबसे पहले थर्ड लॉन्ग हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पीछे से। थर्ड लॉन्ग हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमसायों के हकूक़। हमसायों के हकूक़ से हमारा थर्ड लॉन्ग स्टार्ट हो रहा है। ये सारा थर्ड लॉन्ग यहाँ तक हमारा थर्ड लॉन्ग आ रहा है। और उसके बाद यहाँ से ये माशरती असरात है, यहाँ से लेके यहाँ तक। थर्ड लॉन्ग हमारा पहले हमसायों के हकूक़ से लेके यहाँ तक है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये हमारा थर्ड लॉन्ग है। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी आपको मसला कन्फ्यूजन है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।